नमस्कार दोस्तों, मैं आज पूर्वालियान में आया जो पूर्वालियान मंसूरपुर के पास पड़ता है और जिला मुजफ्फरनगर में पड़ता है। अभी एक यात्रा को कवर करने आया हूँ। आप देख भी रहे हैं कि ये 15 दिन का गंगा जल यात्रा है और एक बहुत बड़े नेताजी जो सुधाकर कश्यप है इस यात्रा के जो हेड बन कर आए हैं। वे जो गांव-गांव वो जाकर जो लोगों को जगा रहे हैं कि आरक्षण के प्रति जगा रहे हैं और कहते हैं कि अगर आरक्षण नहीं तो गंगा जल नहीं है। ये हरिद्वार से चलकर आज मुजफ्फरनगर की पवन धरती पर गांव पूर्वालियान में आकर पहुंचे हैं और मेरे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि युवाओं की एक भीड़ नजर आ रही है। इन्हें लगता है कि इन्हें इनका समर्थन भरपूर मिला। हर गांव में जहां जाते हैं ये युवा लोग उनका साथ देते हैं और इनके पीछे करीबन 5 से 6 युवा डेली चले जाते हैं और उनकी खाने पीने की व्यवस्था भी गांव वाले करते हैं। मैं उन्हीं से बात करूंगा कि हाँ जी, कौन से गांव से बताइए। यहाँ ये जो यात्रा है इसका आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे। कहाँ तक जाएगी यात्रा? दिल्ली के अंतर पहुँचेगी जी। यह कैसी यात्रा है? ये आरक्षण मुद्दा यात्रा है। और आपके लोग तो जो भाजपा चिल्ला रहे हैं, फिर कौन कह रहा चिल्ला रहे भाजपा? तो आपको वोट उन्हें देंगे जो आरक्षण मामला नहीं है, ये वोट बैंक नहीं है जी। ये आरक्षण मामला है। तो सरकार ही तो करेगी, जो सरकार केंद्र में जाएगी तो वोट तो सरकार से बनती है। हाँ, इसी बीच देखिए गांव के आदमी की वोट का मामला नहीं है, ये तो एक सामाजिक मुद्दा है। हम समाज के द्वारा हल करेंगे। ये तो सामाजिक चेतना है आरक्षण के प्रति जो चेतना जगह। हाँ जी, आपका क्या नाम है? अमरीश कश्यप, जिला शामली। कहाँ से चल कर आए आप जी? हरिद्वार से चल कर आ रहे हैं। इस यात्रा का लक्ष्य बताइए। इस यात्रा का लक्ष्य ये है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें गंगा मैया ने बुलाया है और गंगा मैया कश्यप समाज की सभी उपजातियों की माँ है। और जो आदमी गंगा का नाम लेकर के दिल्ली में राज कर रहा है तो समस्त कश्यप समाज की उपजाति उससे ये पूछने जा रही है कि ये गंगा जल ले और हमें हमारा आरक्षण दे यदि आपको गंगा मैया ने बुलाया है। नहीं तो आप झूठ बोलते हो और हमारे समाज को ठगने का काम करते हो वोट के माध्यम से। ये तो पहले भी सरकार ने जो 17 जातियों को ऐसे में सम्मिलित करने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया। ऐसा क्यों किया? फिर आपने तो वोट भी दिया उसको। देखिए, अब बात वोट की नहीं है, अब है हमारी आरक्षण की लड़ाई। या तो हम आरक्षण लेके रहेंगे या दिल्ली की धरती पे तहलका मचा देंगे और दिल्ली को बंद करने का काम करेंगे हम लोग। क्या आपका आंदोलन भी जो किसान यूनियन की तरह होगा? हमारा आंदोलन निश्चित काल के लिए चलेगा और निश्चित काल के लिए 24 घंटे का झटका कश्यप समाज की उपजातियों का नरेंद्र मोदी जी झेल नहीं पाएंगे। तो ये जो दिल्ली में आप कितने लोग जुटा पाएंगे? दिल्ली में कई लाखों की भीड़ होगी और दिल्ली में पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। लोग तो कहते हैं कि दलितों से सीखो राजनीति करना। दलित लोग तो जो उस मैदान से भी फालतू पड़ जाता है, करोड़ों की भीड़ जुटा जाता है। क्या ऐसे होगा? करोड़ों की हमारा समाज जागा हुआ है और आरक्षण की लड़ाई में एकजुट है और एकजुट रहेगा और दिल्ली को पैदल चलकर पाटने का काम करेगा। देख भी सकते हैं कि ये जो जल कलश ये साथ ले गए एक वाहन पर है और ये जी सरदार कश्यप जी अब उनकी जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। फिर मैं हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार है। आप कहाँ से हो? मैं मेरठ से हूँ जी। और सुधाकर जी के साथ में हूँ जी। आरक्षण की जो सच की लड़ाई है जी, उसको लेकर के हम लोग चले हैं। मामला 17 जाति का नहीं है जी, भारत के संवैधानिक अनुसूचित जातियों का है जी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो संवैधानिक अनुसूचित जाति की लिस्ट है, दिखाइए सब, उसमें देखिए, बोलते ही उसमें मंझवार, तुरेहा, गौंड, बेलदार, खरवार जी भारत सरकार के अनुसूचित जाति में 1950 से है जी। और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले जो 1891 की जनगणना है उसमें तुरेहा और मझवार है, धीवर, कहार, कच्छप नाम की कोई जाति नहीं है, नील दिखाया गया। लेकिन इन बेईमानों ने, आरक्षण के लुटेरों ने, चाहे वो अनुसूचित जाति के नाम पर आरक्षण के लुटेरे हों, चाहे वो पिछड़ी जाति के नाम पर आरक्षण के लुटेरे हों, इन लोगों ने इस समाज को मूर्ख बनाकर 75 साल से इनका आरक्षण लूटा हुआ है। अब हम आरक्षण की लड़ाई लेकर के चल रहे हैं, सच की लड़ाई लेकर के चल रहे हैं। एक वर्ग की सभी जातियों को क्या पार्लियामेंट में पास करके आरक्षण दिया जा रहा है? ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। ये
एक तरफ सोचा आज ऑपरेशन कर दूं, ये अनुसूचित जाति है, चमार, दुतिया, जाटव, ये 24 नंबर पर 4 नाम जाना जाता है। उसके बाद 40 नाम से और इनको आरक्षण दिया जा रहा है, 40 उसके आरक्षण दिया जा रहा है। तो जब 40 नाम से 4 नाम को छोड़ करके 40 से दिया जा रहा है, क्या पार्लियामेंट में पास हुआ है? पार्लियामेंट में यदि पास हुआ है तो पार्लियामेंट में इसको ही पास करा दो। क्या बचता है? समनार्थी नाम एवं सामान्य नाम, महार, कश्यप, धीवर, कहार, मल्ला, केवट, बिंद, इनके समार्थी में सामान्य नाम है। जैसे जाटवों के समार्थी नाम है, ऐसे इनके नाम है। अगर पार्लियामेंट ने पास उसे किया तो इसे भी कर दो। और ये अनुसूचित जाति में ऑलरेडी है कि ये जो जाति है ये आर्थिक रूप से सक्षम है और सामाजिक रूप से अधिकार मिले हैं। तो ये जो जाति आपने चमार झीमर गिनवाए हैं आपने, इनको तो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े होते, तो ये सरकार क्यों नहीं सोच पाई कि ये भी तो पिछड़े हैं? दरअसल बात ये है, जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, अभी तक जितने भी मुद्दे हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, सरकार के सामने सही पक्ष नहीं रखा गया। सरकार के सामने पक्ष रखा गया कि 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करो, लेकिन ये मामला 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का नहीं है। ये मामला है कि जो गलतियां हुई हैं 75 सालों में, उसमें सुधार कर लो। केवल सुधार करने का मसला है, अनुसूचित जाति में शामिल करने का मसला नहीं है। जैसे 1891 की जनगणना में केवल महार है और तुरैया है, उन दोनों की जातियां कौन सी कलम से इनको मार दिया गया? वो कौन सी कलम थी जिन्होंने धीवर, कहार, कश्यप बना दिया गया इनको? उस कलम के खिलाफ हम लोग चल रहे हैं। सच का सम्मान संविधान के लेकर के चल रहे हैं। तो संविधान में हमें सुविधा मिली हुई है, तो संविधान में हमको आरक्षण मिला हुआ है, हमको वो आरक्षण चाहिए, बेईमान वाला आरक्षण नहीं चाहिए। 17 जाति के नाम पर हमको गुमराह किया जा रहा है। 17 जाति नाम की कोई वस्तु नहीं है। भारत के संविधान में हमको आरक्षण मिला हुआ है, महार, तुरैया को आरक्षण है, पूरे देश के अंदर आरक्षण है, लेकिन बेईमानों ने कलम से इनको मारा है। हम कलम से जिंदा करने के लिए निकले हैं और कलम से इनको जिंदा करेंगे। जैसा कि आपकी जो भाजपा सरकार है, उसमें आपके जो जाति के लोग भी MP MLA हैं, सांसद है, ये तो इस आरक्षण की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तो कोई खबर नहीं आ रहा है। देखिए, मीडिया सही नहीं दिखा पा रही, समस्या इस बात की है। गलती या तो नेता सही बात नहीं रख पा रहे या मीडिया उसको गुमराह कर रही है। हम बार बार मीडिया से कह रहे हैं, सच दिखाओ। संविधान में जो अनुसूचित जाति का लिखा हुआ है, तो वो लिस्ट दिखाओ ना अनुसूचित जाति वाली। 17 जाति वाली लिस्ट दिखाते जो बेईमान ने बनाई। एक बेईमान ने 17 जाति की लिस्ट बनाई। बाबा साहब भारत के संविधान बनाया, उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई। तो बाबा साहब के संविधान की जो जातियां हैं, हमको वो हिस्सा चाहिए। 66 जातियां हैं, अब बढ़ करके 70 हो गई हैं। हमारा हिस्सा उसमें है। बाबा साहब हमारा हिस्सा लिख गए हैं, उस हिस्से के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उस हिस्से के लिए हमें जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, उतनी बड़ी हम कुर्बानी देंगे। मान लिया 2000 जो है ये सरकार आपकी बात नहीं मानता, 2024 में फिर क्या इरादा आपका? सरकार बात क्यों नहीं मानेगी? सरकार पहले बताइए, सरकार बात मानेगी क्यों नहीं? जब सरकार के सामने लोगों ने सही पक्ष रखा ही नहीं। 17 जाति का जो बेईमान ने एक पेज बनाया, बार बार उसे ले जाकर रख देते हैं, वो हो ही नहीं, संभव ही नहीं है। संविधान वाला पेज क्यों नहीं रखा सरकार के सामने? हम संविधान का पेज रखने के लिए सरकार के सामने जा रहे हैं। सरकार, हमें विश्वास है कि सरकार हमारी बातेगी, क्योंकि सरकार ने हमसे वोट लिया है। एक एक समाज के व्यक्ति ने सरकार को वोट दिया है। और ये सरकार, इस सरकार को बनाने में जितना बड़ा काम कश्यप समाज का, निषाद समाज का, जितना भी अनुसूचित जाति का वर्ग है, जितना बड़ा इनका काम है, इतना बड़ा किसी ने नहीं किया। भारत सरकार यदि बनाई है तो इन वर्गों ने बनाई है। उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई है तो इन वर्गों ने बनाई है। लेकिन हम संविधान के आरक्षण की बात कर रहे हैं। संविधान वाला पेज सरकार के आगे रखेंगे तो सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। बेईमान वाले पेज को हम नहीं रखेंगे। अब मैं जो इसके कार्य धरता जो सरसरवाए, मैं उनसे भी बात करवाऊंगा कि सुधारक सर जी से, जो अभी स्टेज पर आ रहे हैं, और उनसे भी। हाँ सर जी, जो आप ये यात्रा नेगल वेस्ट का लक्ष्य क्या है और यह कहाँ खत्म होगी? अरे आरक्षण चाहिए। अब संविधान के हिसाब से आरक्षण लेने जा रहे हैं। गंगा जल देंगे, आरक्षण लेंगे। जूता लेकर चढ़िए भाई, इस पर चप्पल निकाल दिए भाई। हमारा एजेंडा है आरक्षण, और हमें चाहिए आरक्षण जो भारत के संविधान में हमारे नाम का लिखा हुआ है। जब हम बाबा साहब की जात के आदमी हैं, हम जब महार धीवर हैं, तो धीमरों को आरक्षण चाहिए नहीं चाहिए? पर ये सरकार तो ये कह रही है कि आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से सक्षम है, तो आप फिर कैसे कह रहे हैं कि आरक्षण दे देगी सरकार? कुछ भी कहती है उससे क्या मतलब है? जो कह रही है मजबूत सक्षम को ना बाबा ना सक्षम है, मोदी सक्षम ना कौन ना सक्षम, ये सक्षम है। ये रोटी तक खा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। जैसे आप गादर जो इस यात्रा को लेकर चल रहे हैं, तो लोगों का कैसा प्रभाव दिख रहा है आपको? ये तो हमसे ज़्यादा तुम्हें जानकारी होगी कितनी पब्लिक
सारे युवा है यहीं पे, सारे छोटे बच्चे दिखाइए दिखाइए। कश्यप समाज जिंदाबाद, कश्यप समाज जिंदाबाद, कश्यप समाज जिंदाबाद, कश्यप समाज जिंदाबाद। सुधाकर जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुधाकर जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो इसका जो आखिरी पड़ाव है वो सर कहाँ से है? दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी, इसमें जो महाजाजम लगेगी। क्या लगेगी? महाजाजम। महाजाजम लगेगी दिल्ली। जाजम जानते हो किसे कहते हैं? बता दीजिए आप। बताइए। मुझे नहीं मालूम, अरे मैं तो इंग्लिश में पढ़ा हुआ आदमी, मैंने अरे यार। तो इंग्लिश में जाजम पंचायत को कहते हैं। राजस्थान में पंचायत को जाजम कहते हैं। तो हाँ, हमारी बड़ी जाजम लगेगी और वो जाजम अनिश्चित काल के लिए लगाने के लिए भ्रमण कर रहे हैं। ये पैदल गंगा जंगल जो जल लेके आ रहे हैं, लोग तो लाते हैं, अब तो मजाक तो तुमसे बहुत हो गया, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि लोग जो है कामर लेके आते हैं अपने स्वार्थ के लिए, और मैं गंगा जल की कामर जो लेके आ रहा हूँ वो अपनी जात के लिए, ताकि मेरी जात का भला हो। देखिए, इतिहास में पहली बार कश्यप समाज की दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग होएगी और इसमें जो सबसे बड़ा श्रेय जो श्री सुधाकर जी कश्यप का होगा। क्या इसमें लोग ज्यादा जुटेंगे सर? बहुत बढ़िया आदमी हो भाई। हाँ सर जी, सर जी देखिए, इतिहास में सबसे पहली पंचायत कश्यप समाज की होने जा रही है और मुझे उम्मीद है कि इसमें लाखों से लाखों लोग इस पंचायत में अपनी बात रखने के लिए और सुधाकर कश्यप जी का समर्थन करने के लिए पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय रविदास। बंद हो गई होगी सर, शुक्रिया।